हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुणाल परार और आज मैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो सिंगल क्लिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप मल्टीपल लेग स्ट्रेटेजी भी सिंगल क्लिक में ट्रेड करके जा सकते हैं। और इस फीचर का नाम है स्ट्राइकएक्स। स्ट्राइकएक्स को आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, finex.choiceindia.com पे लॉगिन करना है। लॉगिन पे ही डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड पे ही स्ट्राइकएक्स है, आप उसको क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो। इतना ही नहीं, जैसा हमने कहा ये एक सिंगल क्लिक ट्रेड ऑप्शन है आपके लिए। तो हम आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 जितने भी फीचर्स हैं सबके ऊपर डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे विजेट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो प्राइस लैडर है। जैसे आप प्राइस लैडर पे क्लिक करोगे, जो एटीएम कॉल या पुट है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो निफ्टी 9 अप्रैल 22,900 का कॉल आपके सामने है। नीचे अगर आप पैनल पे देखोगे तो NRML और MIS दोनों ऑर्डर आपके सामने हैं। उसके नीचे नेट पोजीशन आपके सामने है, यानी कि ऑन गोइंग पोजीशन में अभी आपकी पोजीशन कितने लॉट में ओपन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। PNL में ऑन गोइंग जो मार्क टू मार्केट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको पोजीशन एग्जिट करनी है और पार्शियली करनी है, फुल्ली करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करके जा सकते हो। और अगर एग्जिट पे क्लिक करते हो तो आपकी पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर अप भी हो जाएगी। राइट साइड में फ्रेंड्स आपके पास पूरा का पूरा प्राइस लैडर है, जहां से जिसके बेस पे आप जो है यहाँ पे ऑर्डर सेट कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर, SL ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आपको सेट करना है वो यहाँ पे जाके कर सकते हो। फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन और फ्यूचर दोनों का ऑप्शन दिया है। अगर आपको फ्यूचर में करना है, आपको फ्यूचर सिलेक्ट करना है, ऑप्शन में करना है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करके जा सकते हो। ऑप्शन में फिलहाल हमने निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है। एक्सपायरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 9 अप्रैल सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी आपको लेनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 22,900 की ही स्ट्राइक प्राइस लूंगा। और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, तो लेट्स से कॉल ऑप्शन में काम करना है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है और एंटर कर लिया है। जैसे ही एंटर करूंगा फ्रेंड्स, आपके सामने अकॉर्डिंगली ये जो प्राइस लैडर है वहाँ पे जो प्रीमियम है वो सारे के सारे कॉल ऑप्शन के आपको यहाँ पे देखने को स्टार्ट हो जाएंगे। उसके नीचे आपके पास ऑर्डर टाइप है, सिंगल ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है। तो फिलहाल हम सिंगल ऑर्डर पे ही वर्क करेंगे। सिंगल ऑर्डर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और उसमें भी लिमिट SL है, तो मैं फिलहाल लिमिट ऑर्डर पे आपको ये वर्क करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स लिमिट ऑर्डर जब हमने सिलेक्ट किया है तो आपके पास यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको कौन से प्राइस पे लिमिट ऑर्डर रखना है उस पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो लेट्स से कि यहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो 477 चल रही है, लेकिन मुझे नीचे 465 पे एक लिमिट ऑर्डर रखना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ माउस इसके ऊपर लेके जाना है, ड्रैग करना है और यहाँ पे आके ड्रॉप करना है। सो मेरा जो 465 वाला ऑर्डर था वो मॉडिफाई होकर अभी 463 पे आ चुका है। अगर मुझे इसको कैंसिल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रॉस बटन है उसके ऊपर ही क्लिक करना है और आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे कैंसिल हो भी जाएगा। जैसा आप देख सकते हो, बाय ऑर्डर कैंसिल ट्रिगर्ड। इतना ही नहीं, आप सेल साइड में भी अगर कोई ऑर्डर रखना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, लिमिट ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन आ चुका है ना। अगर इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये प्लस माइनस सिलेक्ट करके। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो आप जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे, ये जो आपका ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स अगर मैं SL ऑर्डर की बात करूं तो SL ऑर्डर में आपको बीट साइज में ऊपर के लेवल पे आपको SL ऑर्डर रखना है और सेल साइड में यानी कि ऑफर साइड में आपको लोअर लेवल पे SL ऑर्डर रखना है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपके पास क्वांटिटी का भी एक ऑप्शन है, यानी कि फिलहाल हमने एक लॉट सिलेक्ट किया है। अगर आप प्लस और माइनस पे क्लिक करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका जो लॉट है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। इतना ही नहीं, आपके पास नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप 300 पे क्लिक करोगे अकॉर्डिंगली आपकी जो लॉट साइज वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 500 पे क्लिक करोगे तो और भी आपकी लॉट साइज यहाँ पे इंक्रीज होती है आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर करोगे तो लॉट साइज आपकी 0 हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट 1 पे आ जाएगी। अगर आप क्वांटिटी स्लाइसिंग की बात करोगे तो आपको कितने स्टेप से यानी कि कितनी क्वांटिटी से ओवरऑल क्वांटिटी को स्लाइस करना है वो आपको वो क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करनी है। एंड क्वांटिटी स्लाइसिंग आपका सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस पे ही चलेगा। नीचे कैंसिल ऑर्डर है, यानी कि आपने जो भी लिमिट SL ऑर्डर रखा है वो सबको एट अ टाइम अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करना है। जो भी आपके पेंडिंग ऑर्डर है वो सारे के सारे एट अ टाइम
कैंसिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, बाय मार्केट है और सेल मार्केट का ऑर्डर भी है, यानी कि अगर आपको मार्केट पे बाय करना है, मार्केट पे सेल करना है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और नीचे अगर आते हैं तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ऑटो एसएल ट्रेलिंग, यानी कि आप कितने पॉइंट से एसएल करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। एंड जैसे ही अपडेट करोगे अकॉर्डिंगली आपका जो एसएल है वो ट्रिगर होना, यानी कि एसएल जो है ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे ऑटो एसएल ट्रेलिंग का भी ऑप्शन है। आपको अकॉर्डिंगली आपकी जो प्राइस है, आपकी जो पॉइंट्स है वहाँ पे आपको ऐड करने हैं एंड अपडेट करना है। सो अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है आपका एसएल वहाँ पे ट्रेल करके चलेगी। नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर फीचर्स आपके बहुत सारे ऐसे क्लिक बचा सकता है, यानी कि एक एडवांस फीचर है, ये मोस्ट यूजेबल फीचर है, वैल्यूएबल फीचर है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए फीचर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क स्पेस। नाउ वर्क स्पेस एक ऐसा फीचर है जो ड्यूरिंग द वॉलेटाइल मार्केट हेक्टिक ट्रेडिंग में आपका काफ़ी अच्छा टाइम बचा सकता है। यानी कि अगर आपके सामने निफ्टी प्राइस लैडर ओपन है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, निफ्टी प्राइस लैडर XY ओपन है जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करना है तो क्या आप बार बार बीजे चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप बार बार चार्ट चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप बार बार ट्रेड लेडर चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्क स्पेस। ये वन टाइम एक्टिविटी है एंड ये एक्टिविटी के बाद आप सिंगल क्लिक पे वर्क स्पेस चेंज कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। आइए देखते हैं वर्क स्पेस कैसे ऐड किया जाए। सो आपको सबसे पहले डिफॉल्ट वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास क्रिएट न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन आ चुका है। आपको क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है उस इंडेक्स का नाम दे सकते हो तो आपकी सहूलियत के लिए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है निफ्टी, उसको सेव कर लिया है। नाउ नीचे आपके पास अलग अलग विजेट आ चुके हैं। प्राइस लैडर में यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा निफ्टी ऑप्शन या फ्यूचर, मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। प्राइस लैडर XY मैं यहाँ पे निफ्टी अगेन सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं चार्ट सिलेक्ट करूंगा निफ्टी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास निफ्टी प्राइस लैडर XY आ चुका है। प्राइस लैडर निफ्टी 23,850 का कॉल ऑप्शन आ चुका है, उसका प्राइस लैडर आ चुका है और निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ अगर आपको बैंक निफ्टी के लिए वर्क स्पेस बनाना है, अगेन आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड क्रिएट न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पे नाम दूंगा निफ्टी बैंक, इसको सेव कर लूंगा एंड प्राइस लैडर अगेन मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। प्राइस लैडर मैं XY में मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा एंड चार्ट तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऐड करूंगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस लैडर है वो आ चुका है, बैंक निफ्टी का कॉल का प्राइस लैडर आ चुका है एंड निफ्टी बैंक का चार्ट भी आ चुका है। नाउ अगर मुझे वापस निफ्टी के वर्क स्पेस पे जाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके निफ्टी वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। अकॉर्डिंगली आपके सामने निफ्टी का वर्क स्पेस ओपन हो गया है। सो ये फीचर के बेस पे आप इफेक्टिव ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका जो अच्छा खासा टाइम जाता है वो यहाँ पे बचा सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिकली प्राइस लैडर की बात करेंगे। आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 23,000 के कॉल का प्राइस लैडर ओपन करके रखा है। नाउ आपके पास यहाँ पे 3 ऑर्डर है, सिंगल है, ब्रैकेट है और कवर है। ये तीनों को आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 23,000 के कॉल ऑप्शन का जो प्राइस लैडर है, लेट्स से कि आपको यहाँ पे 170 के प्राइस पे लिमिट ऑर्डर रखना है तो आप कैसे रखोगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन कलर है लेफ्ट साइड वाला उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लग चुका है। ओके, नाउ आपके माइंड में और कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन होगी और क्वेरी होगी कि ऑर्डर तो लग चुका है लेकिन अगर इसको मुझे मॉडिफाई करना है तो करूँ कैसे? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कर्सर लेके आना है और उसको ऊपर या नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेट्स से कि मुझे 175 पे
मॉडिफाई करना है मेरा लिमिट ऑर्डर, तो मैंने इसको 1.5 में ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। एंड यहाँ पे मेरा 170 वाला जो प्राइस जो है लिमिट प्राइस है वो मॉडिफाइड होके मेरा 175 हो चुका है। ओके ना, एक और क्वेरी आपके माइंड में हो सकती है कि भाई मैंने इसको मॉडिफाई तो कर लिया, लेकिन अब अगर मुझे कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करूं? तो उसके लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, माउस को यहाँ पे लेके आना है और आपके सामने एक क्रॉस साइन वाला बटन होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यस क्लिक करोगे आपका लिमिट ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एक ही स्क्रीन से आई थिंक 3 क्लिक के साथ आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो, ऑर्डर मॉडिफाई भी कर सकते हो और ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो। नाउ थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको यहाँ पे टारगेट और एसएल के बारे में पूछा जाएगा। ओके तो लेट्स से कि ऑप्शन है तो मुझे स्कैल्पिंग करना है टाइमिंग के लिए, तो मैं क्या करूँगा 20 पॉइंट का मेरा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा और 10 पॉइंट का मैं यहाँ पे एसएल मेंटेन करता हूँ। ओके एंड मुझे अभी 170 के अराउंड लिमिट ऑर्डर रखना है। ओके सो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स 170 पे आया, क्लिक किया। जैसे ही मैंने 170 पे क्लिक किया आपके सामने प्राइस लैडर पे ऑटोमेटिकली टारगेट और एसएल दोनों लग चुके हैं। ओके जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। नाउ अगेन आपके माइंड में एक क्वेरी होगी कि मैं अगर ये जो प्राइस है मेरी 170 उसको अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो क्या ये जो मेरे टारगेट और एसएल भी है ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड हो गए? तो फ्रेंड्स यस, अगर आप मॉडिफाई करते हो और वो प्राइस अगर ट्रिगर हो जाती है, यानी ये एक्चुअल अगर आपका सौदा वहां पे लग जाता है, तो ये जो एसएल और टारगेट है वो भी ऑटोमेटिकली वहां पे मॉडिफाइड हो जाएंगे। उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो फीचर है आपके लिए आप ट्रेडिंग बहुत ही कन्वीनियंट कर सकता है। कवर ऑर्डर का भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आपने लिमिट ऑर्डर रखी है, कवर ऑर्डर भी आपका ऑटोमेटिकली वहां पे लग जाएगा। अगर आपको ये सारे के सारे ऑर्डर जो लगे अगर उसको कैंसिल करना है तो आपको सिर्फ कैंसिल ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सारे के सारे ऑर्डर आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्राइस लैडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे प्राइस ओपन हो जाते हैं और आपको कौन से प्राइस पे ऑर्डर लगाना है वो प्राइस पे आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली मेन टाइम पे ऑर्डर लगा के जा सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए फीचर की बात करेंगे जिसका नाम है प्राइस लैडर XY। नाउ फ्रेंड्स इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको इजीली ये फीचर के साथ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल फिलहाल निफ्टी 22,900 है और अगर आपको लगता है कि जब भी निफ्टी 22,850 आए उस लेवल पे आपका कॉल ऑप्शन बाय हो जाए एंड वापस निफ्टी अगर 22,900 या 22,950 आती है तो वहां पे आपका जो कॉल ऑप्शन है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए। एंड अगर नीचे निफ्टी 22,800 जाती है तो वहां पे आपका एसएल ट्रिगर हो जाए। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल आप रियल मार्केट में यहाँ पे सेट कर सकते हो और आपकी ट्रेडिंग को और भी इजी कर सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको विजुअल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा प्राइस लैडर XY। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस लैडर है वो ओपन हो जाएगा। नाउ जैसा मैंने आपको कहा निफ्टी फिलहाल 22,880 चल रही है और मुझे 22,900 के कॉल में ट्रेडिंग करनी है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्टर करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 22,880 चल रही है और मुझे 22,900 का कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलिए जब भी निफ्टी 22,850 का लेवल ट्रिगर करे तब। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 22,850 का जो लेवल है वहां पे एक लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वहां पे मुझे क्लिक करना है। जैसा ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है XY इंटरनल लिमिट ऑर्डर प्लेस, यानी कि निफ्टी अगर 22,850 आएगी तो मेरा 22,900 का जो कॉल ऑप्शन है उस लेवल में जो भी प्राइस पे चल रहा होगा वो मेरा वहां पे बाय हो जाएगा। सो ये फीचर के साथ आप निफ्टी के लेवल पे भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ना इसको थोड़ा सा और समझते हैं विद ब्रैकेट ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि मुझे साइमल्टेनियसली यहाँ पे एसएल और टारगेट भी लगाना है तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करना है।
लेट्स से कि निफ्टी अगर 50 पॉइंट ऊपर जाती है तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, और 25 पॉइंट अगर नीचे जाती है तो वहां पे मुझे अपना जो कॉल ऑप्शन है वहां पे एसएल बुक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50 और 25 का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐड कर दिया है। अभी मुझे लग रहा है कि 22,860 पे मुझे यहाँ पे ऑर्डर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 22,860 पे। मैं यहाँ पे 22,860 की प्राइस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हो लिमिट ऑर्डर वहां पे लग चुका है। साइमल्टेनियसली आप देखिए ऊपरी लेवल पे 22,910 पे मेरा टारगेट भी लग चुका है, प्लस 22,835 पे मेरा यहाँ पे एसएल भी लग चुका है। इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी 22,860 आएगी तो वहां पे जो भी प्राइस होगा कॉल ऑप्शन का, वो प्राइस पे मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। एंड उसके बाद अगर निफ्टी 22,910 जाती है तो वहां पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और अगर निफ्टी 22,835 आती है तो वहां पर मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। सो बाय दिस वे आप जो फ्यूचर है उसके लेवल के बेस पे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करके चल सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए फीचर के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटेजी बिल्डर। सबसे पहले आपको विजेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑप्शन आ चुका है। जैसे आप इसको पे क्लिक करोगे आपके सामने स्ट्रेटेजी बिल्डर का पूरा जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है। नाउ हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज आपके लिए रखी है। जैसे ही आप सिलेक्ट स्ट्रेटेजीज के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने बुलिश, बियरिश, न्यूट्रल और अदर ऐसी अलग अलग स्ट्रेटेजीज अलग अलग डायरेक्शन के साथ, यानी कि मार्केट व्यू के साथ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। मेरा व्यू फिलहाल के लिए बुलिश है, मैं बुलिश पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि बाय कॉल है, सेल पुट है, बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है, ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज है जो बुलिश मार्केट में काम आ सकती है। ठीक है, निफ्टी 50 पे आपको ये स्ट्रेटेजी रन करनी है कि यहाँ पे आप निफ्टी 50 सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं, आपको कौन से एक्सपायरी पे वो स्ट्रेटेजी रन करनी है तो आप यहाँ से एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइमिंग के लिए मैं बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं बुल कॉल स्प्रेड को लेके जितने भी लेग लगने चाहिए वो यहाँ पे लग चुके हैं। जैसे कि 24,200 का जो कॉल है 24 अप्रैल के एक्सपायरी का, वो यहाँ पे बाय हो रहा है, और 24 अप्रैल का ही जो 24,400 का जो कॉल है वो यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। यानी कि जो प्रॉपर लेग लगने चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन वो यहाँ पे आपके लग चुके हैं। इतना ही नहीं, आपके सामने यहाँ पे पी ऑफ चार्ट भी है जिसके बेस पे आप स्ट्रेटेजीज का एनालिसिस भी कर सकते हो। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट भी है, रिस्क रो रेशियो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना फंड की रिक्वायरमेंट है और प्रॉफिट कितना यहाँ पे हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट कितना है वो भी आपके सामने यहाँ पे हमने दे दिया है। इवन निफ्टी का टारगेट अगर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो तो उस टारगेट के हिसाब से आपका क्या पे ऑफ बनना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, गैमा, डेल्टा, थीटा, वेगा सारे के सारे ग्रीक ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली ट्रैक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजीज में कॉल लेके जा सकते हो। पीएनएल टेबल पे अगर आप क्लिक करोगे तो कितना पीएनएल होना चाहिए एंट्री प्राइस के हिसाब से, टारगेट प्राइस के हिसाब से टारगेट पीएनएल क्या है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ग्रीक्स पे क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का क्या डेल्टा, थीटा, वेगा होना चाहिए और ओवरऑल स्ट्रेटेजीज का क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि इस एक स्ट्रेटेजी बिल्डर के बेस पे आप 360 डिग्री कोई भी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो जो आपको आपके हिसाब से, आपके व्यू के हिसाब से मार्केट में काम आ सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए फीचर की बात करेंगे जिसका नाम है स्प्रेड लेडर। तो सबसे पहले आपको विजेट पे क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है स्प्रेड लेडर, लेकिन आप इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। तो आइए पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर पे क्लिक किया आपके सामने बिल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक बाई वाली स्ट्रेटेजी बनाना है तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडर क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने लॉन्ग स्ट्रेडर क्लिक किया आपके सामने यहाँ पे 22,800 का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी को सबसे पहले आपको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ ABC और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। जैसे ही सेव हो गई स्ट्रेटेजी, आप ओपन लेडर पे क्लिक करोगे आपके सामने प्राइस लेडर फीचर ओपन हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स,
अगर आपको बाय करके जाना है तो बाय भी कर सकते हो, अगर आपको वो स्ट्रेटेजी शॉर्ट करके जाना है तो आप शॉर्ट भी करके जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले टिक साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर विंडो बन जाए। मैंने इसको कर दिया है 5। सो ये जो प्राइस लैडर है सारे के सारे अकॉर्डिंग टू 5 यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। नाउ अगर मुझे ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है वो अगर शॉर्ट करके चलनी है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहेगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके भी चल सकते हो। टोटल जो प्रीमियम हमने यहाँ पे देखा वो 475 है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 490 या 500 पे ये जो जोड़ी है उसको शॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 500 पे क्लिक करना है। जैसे ही 500 पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा स्प्रेड इंटरनल लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड। ना अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो वही आपको स्टेप लेने हैं जो हमने आपको पहले दिखाए थे। यहाँ पे अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे 490 पे 90 का यहाँ पे बिड ऑफर लग जाएगा, और अगर आप ऊपर करोगे 500 या 510 अकॉर्डिंगली 510 का लिमिट ऑर्डर आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको इसको बाय करके चल रहा है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को क्लिक करना है। फिलहाल जो टोटल स्प्रेड है 477 का है। अगर आप लेट्स से कि 455 पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्प्रेड इंटरनल लिमिट ऑर्डर प्लेस लग चुका है, यानी कि लिमिट ऑर्डर 455 का लग चुका है। जब ओवरऑल दोनों स्प्रेड 455 का आएगा तो यहाँ पे दोनों लेग आपका बाय हो जाएगा। तो आप प्राइस लैडर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो आपकी स्ट्रेटेजी को और इफेक्टिव ट्रेड करने के लिए। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे चार्ट यूज करना है तो आप यहाँ पे ओपन चार्ट पे भी क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है उसका चार्ट भी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ताकि आप चार्ट बेस्ड भी यहाँ पे ट्रेडिंग करके चल सको और अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पे अर्न कर सको। सो फ्रेंड्स, सिंगल ब्रैकेट कवर हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, आप ये स्ट्रेटेजी के साथ वो ऑर्डर भी यूज कर सकते हो। थैंक यू। हेलो भाई, आज एक नए फीचर के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्रेड चार्ट। नॉर्मली जिसको हम जोड़ी चार्ट भी बोलते हैं ना। जोड़ी चार्ट ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आना है। जैसे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आप क्लिक करोगे आपके सामने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो भी ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलूंगा। अदर पे क्लिक किया और लॉन्ग स्ट्रेटेजी पे मैंने क्लिक किया। सो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो कॉल और पुट लगने चाहिए वो आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। 24,200 का जो कॉल है वो एंड 24,200 का जो पुट है वो। नाउ अगर मुझे चार्ट ओपन करना है तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को सेव करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। मैं अपने ही नाम से इसको सेव करके जाता हूँ। के सेव किया मैंने ना। जैसे ही आपने इसको सेव किया आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, ओपन लैडर, ओपन चार्ट एंड ऐड टू वॉच लिस्ट। मुझे ओपन चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ओपन चार्ट पे क्लिक किया आपके सामने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। नाउ ये चार्ट पे अगर आपको कोई इंडिकेटर भी ऐड करना है तो फ्रेंड्स आप इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड का नाम लिखा। सुपर ट्रेंड पे जैसे ही क्लिक किया सुपर ट्रेंड यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। ना अगर आपको पैरामीटर चेंज करने हैं सेटिंग पे जाइए, आप लैग 21 भी कर सकते हो, फैक्टर 2 भी कर सकते हो। ओके करोगे तो अकॉर्डिंगली सुपर ट्रेंड आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी बट इफेक्टिव तरीका है स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग करने का। अगर स्प्रेड सुपर ट्रेंड के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर देता है तो वहां पे आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को शॉर्ट करके भी जा सकते हो, और अगर स्प्रेड पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है आप वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करके भी जा सकते हो। नॉर्मली हम टाइम बेस में नॉन या नॉन तो स्ट्रेटेजी सॉल्व करके जाते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर मिले उस लेवल पे अगर आप सॉल्व करके जाओ तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटीज प्रॉफिट की बढ़ सकती है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए फीचर के ऊपर हम बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेलिंग एसएल। और ट्रेलिंग एसएल को आप प्राइस लैडर पे कैसे सेट कर सकते हो उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं।
टाइमिंग के लिए मैंने 54,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कवर ऑर्डर पे ऑर्डर पंच करूंगा। कवर ऑर्डर में मेरा जो एसएल होगा वो मैंने 50 पॉइंट का यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, और लिमिट ऑर्डर और एसएल ऑर्डर की जगह पे मैं एसएल ऑर्डर ही यहाँ पे पंच करूंगा। ओके, सो फिलहाल जो प्राइस चल रही है वो 1100 है, तो 1100 के ऊपर मुझे यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगाना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1110 पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कवर एसएल ऑर्डर प्लेस 1100 के प्राइस पे। नाउ मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल ऑर्डर भी लगाया है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 1060 पे आपका यहाँ पे एसएल ऑर्डर भी लग चुका है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि जब जब आपकी प्राइस में चेंजेस आता है तो आप कितने पॉइंट से आपका जो एसएल है वो चेंज करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट 1 लिया हुआ है, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे चेंजिंग प्राइस में अगर 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का जो मेरा एसएल है वो ऊपरी लेवल पे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे आपको ये जो डबल एरो है, अपसाइड एरो है, एनेबल ऑटो ट्रेल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब में ये एनेबल हो चुका है। नाउ जब भी 1 पॉइंट का डिफरेंस ऊपर में आएगा, ये जो आपका ट्रेल एसएल है वो 5 पॉइंट से ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से, इस तरीके से आप ट्रेल एसएल का भी बेनिफिट ले सकते हो ये फीचर के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए फीचर के साथ आए हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट। नाउ एडजस्टमेंट का क्या बेनिफिट है और उसको कैसे किया जाए, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं विजेट में जाऊंगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक किया, स्ट्रैटेजी वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। नाउ मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखी है, वही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेरे नाम पे। सो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे शॉर्ट सेंटर स्ट्रैटेजी आ चुकी है। 24,000 का पुट और 24,400 का कॉल यहाँ पे आ चुका है। नाउ यहाँ पे ओपन लेडर पे जाके इसको मैं ओपन करूंगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी जो है एक ही लॉट रखी है। नाउ एडजस्टमेंट के लिए मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 300 क्वांटिटी लेके जाऊंगा, और यहाँ पे मैं मार्केट में ऑर्डर पंच करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सारे के सारे ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे नीचे आओगे आपके पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन रहेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये जो पोजीशन है ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो कि 24,000 का जो पुट है -300 क्वांटिटी यहाँ पे ओपन है, और सामने 24,400 का जो कॉल है उसके -300 क्वांटिटी आपके सामने ओपन है। नाउ यहाँ पे एडजस्टमेंट का बेनिफिट लिया जा सकता है। कैसे? अगर आपको लगता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में वाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को सेफगार्ड करना है उस मोमेंटम के बेस पे, तो आप क्या करोगे, 24,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे आपने क्वांटिटी ओपन रखी है 300, आपको लगता है कि भाई मुझे ये 24,600 पे लेके जानी है, तो आप 24,600 पे पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे और वाइड मोमेंटम को सेफगार्ड करना है, तो 24,600 के साथ साथ मुझे 23,800 के स्ट्राइक प्राइस में भी पोजीशन बनानी है, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि 24,000 24,400 तो ओपन रहेगा ही, लेकिन वहां की जो क्वांटिटी है आधी क्वांटिटी आपकी ऊपरी लेवल में 24,600 और नीचे 23,800 में शिफ्ट हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे रोल अप रोल डाउन में मैं जाऊंगा, एंड यहाँ पे 24,000 है, मुझे 23,800 के स्ट्राइक प्राइस में पोजीशन बनानी है, तो मैंने -200 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऊपरी लेवल पे 24,600 पे जाना है, तो यहाँ पे मैंने +200 लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे मुझे 50% क्वांटिटी ही एडजस्ट करनी है, यानी कि 300 की जो क्वांटिटी है उसके जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 की ही क्वांटिटी 23,800 के पुट में लेके जानी है। तो मैंने यहाँ पे 50% जो परसेंटेज है वो डाल दिया है, और सेम वे में मैंने यहाँ पे 24,400 में डाल दिया है। नाउ जैसे ये सेटिंग हो जाता है, आपको ये जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने बटन क्लिक किया फ्रेंड्स, आपके सामने पोजीशन एडजस्ट हो चुकी है। 23,800 के पुट में 150 क्वांटिटी क्रिएट हो चुकी है शॉर्ट साइड में, और सामने 24,600 के कॉल में भी 150 क्वांटिटी शॉर्ट हो चुकी है। नाउ ये फीचर का आप इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजी को एक सेफ गार्ड की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.